अस्सलाम वालेकुम जी। ये वाला जो व्लॉग है ये आपने हाथ में को गोबर लगी हुई चप्पल पकड़ के देखना है, क्योंकि बहुत सारे मौके आएंगे जिसमें ये चप्पल आपको यूज़ करने का जो है वो मैं बताऊंगा कि कहाँ करनी है, बल्कि आपका खुद दिल करेगा कि ये चप्पल आप यूज़ करें। ठीक है, इसके अंदर वोट को इज्जत दो वाला जो एक नारा है उसकी असल मीनिंग भी हमें पता चली है। बहुत सारे लोगों को हज़ार करोड़ के ऊपर कोई जवाब नहीं है। खैर, टाइम ज़ाया किए बिना आगे चलते हैं। सबसे पहला, चप्पल को मजबूती से पकड़ लें और थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बयान, उसके बाद आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि चप्पल आप उठा के मारें टीवी पर या यूट्यूब पर, और वो बंदा अगर मिल जाए जिसने ये बयान दिया है तो उसका तो आप क्या ही हशर करेंगे। आ जाए जी, पहले बयान के ऊपर चलते हैं। पहला बयान है, इसहाक डार कह रहा है कुछ आलमी इदारे मेरी हिस्ट्री से खौफजदा हैं, इनको डर है कि ये आया तो डॉलर 200 तक ले जाएगा। तो भाई तू आया तो था, सोना ओ जहन्नुमी, तू इतनी हुए 16 माह फौज के हेलीकॉप्टर में, फौज के जहाज में बैठ कर आया था तू। 16 महीने मिले थे तुझे, 16 महीने। और कैसे आना है भाई तूने, और बता दे कैसे आना है तूने। आप गोबर वाली चप्पल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, पहले ये बयान देखें। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान, मुआशी अदम इस्तेहकाम का खदशा। ये समा न्यूज़ कह रहा है, यानी किसी भी मुल्क में जो इलेक्शन है वो माशी अदम इस्तेहकाम लेकर आते हैं। कोई भी दूसरा मुल्क हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील करता है। उसकी वजह ये होती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक मैंडेट होता है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जी नहीं जी, वो तो गवर्नमेंट को तो मैंने वोट ही नहीं दिया था, तो वो तो जी ऐसी हो गई थी। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई भी बैंक कोई भी है, वो उसका मैंडेट देखते हैं कि हाँ यार ये मैंडेट लेकर आई है, हम इससे बात करेंगे। अब हाफिज़ जो है वो कोई भी पंगा वंगा डाल दे तो मैं तो साफ खड़ा हो जाऊंगा, भाई इसको तो मैंने वोट ही नहीं दिया था, ये तो सिर्फ डिफेंस का मालिक था, इसको तो सिर्फ डिफेंस की सवाबदीद दी गई थी, इसने कैसे रिकॉर्डिंग बेच दी, इसने कैसे कोई बात की। मैं तो कल गले पड़ जाऊंगा आईएमएफ के, अगर सऊदीया पैसे देता है मैं उसके गले पड़ जाऊंगा कि भाई तूने इसके कहने पे कैसे दे दिए पैसे। ठीक है, तो ये समा टीवी ये न्यूज़ दे रहा है। समा टीवी से आप देख लें कि ये किस हद तक जो है गिर जाते हैं कि अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां तक छोड़ देते हैं। अगला बयान एक समझदार बंदे का है। सिग्नल आता है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दो जमातें हम जमात हो जाती, दो जमातें हम आवाज़ हो जाती कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहा है। अब वो दो जमातें कौन सी, एक का तो आपको पता है, एक का मैं आपको बता देता हूँ। सदर मुमलिकत, इस बंदर को देखें, ये सीधा भाई तू एक इस बयान के बजाय ना तो ये लिख देता कि वोट को इज्जत देने का मतलब है बूट चाटना। बस बहुत मज़ेदार, हमें सारी कहानी समझ आ जाती। एम ही तूने पता नहीं कहाँ से ये वर्ड निकाले होंगे, अपने दिमाग के ऊपर जोर दिया होगा। तेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है, कोई नीचे सेक्रेटरी होगा जिसको हराम के पैसों से तनख्वाह दे रहा होगा। ठीक है, सदर मुमलिकत इलेक्शन, भाई इलेक्शन होने में गैर मुस्तहकम क्या। इलेक्शन में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो कर्जा लेने भी जाती है तो बताएगी भाई मेरे पास मैंडेट है, मुझे कर्जा दो ताकि मैं मुल्क को चलाऊं, क्योंकि मेरे पास मैंडेट है। ये हाफिज जाके क्या दिखाएगा कि मेरे पास डंडा है, और वो भी 3 या 6 साल के लिए, जो बाद में मेरे अंदर ही जाएगा, तो इसलिए मुझे ये दे दो। आगे सुने। अच्छा, इसको ना, इस मनुसल शक्ल औरत ने 1000 अरब रुपए, 1000 करोड़ रुपए के ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया कि वो कहाँ गए, किधर दिए। लेकिन यहाँ पर फौरन जैसे पट्टा खुलता है ना, पट्टा खुलता है तो फौरन भाग आते हैं। आप अपनी गोबर लगी चप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इस पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल पीटीआई साजिशें। और भाई पहले इमरान खान को हटाया, मैं इमरान खान के हक में नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को चलते हुए हटाया कि भाई वो जो है ना ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब मुल्क पूरा दिवालिया हो गया, तो भाई वो 16 माह क्या किया अगर तब मीशत बेहतर नहीं हो रही थी, मतलब 16 माह क्या किया। और अभी ये गैर मुंतखब नुमाइंदे कौन सी मीशत, इनको तो मैंडेट भी नहीं है, तो ये किस तरीके से मीशत को ठीक करेंगे। कौन सा मुल्क इनसे बात करेगा। हर मुल्क डरता है भाई, कल हम ही उठ के खड़े हो जाएंगे कि भाई इसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं था। ये जो निगरान सारे बैठे हुए और उनके पुष्ट पे जो बैठे हुए, इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं था, इनको किस सूरत में आपने पैसे दे दिए, और वो भी मेरे नाम पे। मैं तो अपने टैक्स में से 1 टका नहीं वापस करने वाला, मेरा तो वोट ही नहीं था इसको। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, ये वही उसी का है, इसको इसलिए रखा हुआ है। थैंक यू, समझ आ गई। काकड़ तो कह, वजीर आजम तो कहने का दिल ही नहीं करता आपको, तो जो बंटी टपाटा। आगे चलते हैं जी। हाय, सरमायाकारी पर वली, सऊदी वलीअहद और आर्मी चीफ के दरमियान मिस्बत बातचीत हुई। जैसे वो नहीं होता, वो कहीं पर रिश्ता देखने जाते हैं
तो घर का छोटा बच्चा साथ चला जाता है, तो वो आपसे आकर वो लड़के लड़की को बता रहा होता है। अगर लड़की वाली साइड का होता है तो लड़के को वो लड़की को बता रहा होता है कि जी हाँ लड़का ऐसा था, हम उनके घर गए, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो ये जो टाउ जो भी है, ये वज़ीर आज़म तो खैर नहीं है, ये सिर्फ ये आर्मी चीफ किस मैंडेट के तहत उससे बात कर रहा है, तू ये उससे पूछ सकता है, तू पूछ सकता है उससे। वो तो बादशाह है, ठीक है, उसके पास है कि जी मैं बादशाह हूं, मेरे बाप ने फतह किया था मुल्क और उसके बाद मेरे पास आ गया। ये किस मैंडेट के थ्रू जा रहा है ये बता पहले। तुझे तो फिर मैंडेट है कि तुझे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आकर बिठाया 3 महीने के लिए, फिर भी तेरे पास 90 दिन का मैंडेट है। इसके पास क्या मैंडेट है? सिर्फ इसके पास डंडा है, यही है इसके पास मैंडेट। किस बेस पे ये बात कर रहा है? ये अगला बयान भी इससे मिलता जुलता है। ये गंजा पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता, जो भी है वर्जिश अच्छी करता होगा। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वकार खान ने कोई कहा, ये वकार खान के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी या आसिम मुनीर? पाकिस्तान फौज और अवाम में पिछले 1 साल से दुश्मनी किसने करवाई? गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन इलाके को तबाही में किसने बदला? पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा पीडीएम के साथ मिलकर किसने गर्क किया? पाकिस्तान में दहशतगर्दी पिछले 1 साल में बढ़ी या कम हुई? पिछले 1 साल में पाकिस्तानी औरतों की असमत दरी 13,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी पाबंद हासिल, 25,000 पाकिस्तानियों को शहीद किसने किया? अरशद शरीफ और ब्ला ब्ला। तो इसका जवाब वकार खान को खुद ही को इसके ट्विटर हैंडल पे जाके दे दे, मेरा काम था अब तक न्यूज़ पहुंचाना, जो भी आपको समझ आए। नेक्स्ट चलते हैं जी। सर तुझसे होगा नहीं, उसकी वजह यह है कि स्मगलिंग बॉर्डर के थ्रू से होती है, वहाँ पे फ़ौज बैठी हुई है और तू फ़ौज का क्या है वो सबको पता है, तो तुझसे होगा नहीं। ऐसे काम का टाइम ज़ाया करने के बजाय को कराची में आके थोड़े दिन बैठ, यहाँ पर कम से कम हो सकता है तेरे आने से वो कोई चोरी पकड़ा जाए, कोई मोबाइल स्नैचरी पकड़ा जाए। ये तेरे तेरे करने वाले काम नहीं है, ना तुझसे ये होंगे, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। दुनिया न्यूज़ मादरे जमहूरियत का खिताब दे रहा है एक बंदी को जिसको पता ही नहीं है जमहूरियत है क्या, जो डील करके बार बार जो सब कुछ ये मादरे जमहूरियत होगी भी। दुनिया न्यूज़ किस मैंडेट के तहत, किस औकात के तहत ये जो है ना ये मैंडेट दे रहा है? तो फिर मैं सही नहीं कहता कि सियासतदानों ने सबको दिया हुआ है कुछ कुछ, हर बंदे का अपना अपना हिस्सा है। मादरे जमहूरियत बना दिया दुनिया न्यूज़ ने, भाई ये तेरी मादरे जमहूरियत होगी और तेरी माँ भी होगी, तेरी सारा कुछ होगा। पाकिस्तानी जमहूरियत का इससे कोई लेना देने। कैसी मादरे जमहूरियत है? बाप के बाद बेटी को ले आई, कैसी मादरे जमहूरियत है भाई? कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत की डेफिनेशन तो बताओ पहले तुम। आगे चलें। अच्छा, मैंने सुना था कि जो ये था मिफ्ता था 2017 में, थोड़ा सा मैं यंग था और कुछ उस टाइम मेरे कॉन्सेप्ट भी जो ना आर्मी वालों को मैं बहुत प्रो समझता था और आर्मी के मैं डाई हेड फैन था और हमेशा अफसोस रहा मुझे आईएसएसबी में क्यों नहीं गया। तो उस दौरान मैंने ये सुना था कि मिफ्ता स्टील मिल के साथ पीआईए या पीआईए के साथ स्टील मिल फ्री दे रहा है। तो इतनी अच्छी इकॉनमी थी तो स्टील मिल फ्री किस चक्कर में जा रही थी? पता नहीं, या 1 रुपए की दे रहा था, पता नहीं, मिफ्ता दे रहा था, उसके बयानात कोई जाए पीछे तो मिल जाएंगे। बस यही है इसके ऊपर। और वैसे भी वो शहबाज शरीफ ने कहा था अभी हम जा रहे हैं, पीछे से बिजली चली जाए तो हमारा कसूर नहीं है। मतलब ऐसी बिजली बना के गए थे जो 2 मिनट में चली भी जाए। आगे चलें जी। मैं किसी सरमायादार बड़े, बस ठीक है समझ आ गई हमें। अब जो तेरे पास ये इतने करोड़ों खरबों रुपए हैं वो कहाँ से है, इसका जवाब दे दे, सबको पता है। सराय हमें वोट दें, सिंध वालों ने वोट दिया, उनको क्या बना के दिया? उनको तो बाबा जी का ठुल्लू दिया, ठुल्लू दिया बाबा जी का तुम लोगों ने। उनको सिंध वालों को क्या दिया? शक्कर वाले इलाज करवाने कराची आते हैं, किराया वहाँ से पकड़ लाते हैं, यहाँ जिना में ख्वार होते हैं, एदी से खाना खाते हैं, बाद में सदर में इधर उधर रुल के पैसे मांगते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। सिंध वालों को क्या दिया पहले वो बता दो, सराइकियों को बाद में देखेंगे। आगे चलें। नहीं 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 नहीं, अभी वो गोबर वाली चप्पल को दोबारा सही से पकड़ लो। अगला बयान जो है वो उसमें आपको गोबर वाली चप्पल यूज़ आ सकती है। यह भाई साहब फरमा रहे हैं ज़ेर इल्तवा मुकदमत, तूने आइन पे भी नहीं अमल करवा सका, तू नहीं करवा सका। आइन में था ना इलेक्शन करवाना 90 दिन के, क्यों नहीं करवाए? तूने ना 50,000 वो 50,000 मुकदमे ही निकाल देता है, वो बेचारे छोटे छोटे गरीब जो उनमें फंसे हुए हैं वही किसी साइड पे लग जाते। तूने ना आइन में कुछ किया, ना तूने 50,000 मुकदमात के अंदर कुछ किया। तू तू पैदा ही क्यों हुआ था? वैसे ये सवाल अब बनता है, अब बनता है। आगे चलें जी।
ये अब जो वो छितर है, वो हमें अपने मुँह पे ही मार लेना चाहिए और उस बंदे को ज़रूर मारना चाहिए जो ये सोचता है कि जी जो आर्मी है वो ही इस मुल्क को बहुत आगे लेकर जाएगी, या जो मौजूदा सियासतदान हैं वो इस मुल्क के बहुत मुखलिस हैं, उन लोगों के हाथ में चप्पल है वो तो ज़रूर अपने मुँह के ऊपर मार लें, ठीक है। ये एक तरकी खिलाफत उस्मानिया का आगे का कुछ बा 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 वो ये कह रहा है कि जी हिंदुस्तान जैसा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौजूद, यानी कि उसके पास वीटो पावर हो। गुड। यानी कि हमारे अपने इस्लामी ब्रादर मुल्क भी जो है वो हमारे दुश्मन के हक में बयानात दे रहे हैं। तो भाई पीडीएम को कौन लेकर आया था? किसने कहा था कि दफ्तर खारजा को किसके हवाले करना है? किसने कहा किसको बिठाया था? यही नतीजा निकलना था। उनको पता था यहाँ पर तो सारे वो बैठे हुए हैं। तो ये मेरा आखिरी बयान था। चलें जी, अब चलते हैं हमारी वही रोज़मर्रा के मातम की तरफ कि हमारा जो है पैसा वैसा है, जो सारी चीज़ें हैं, जो केसेस के अंदर फंसा हुआ है, जो बड़े बड़े मेगम जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत पैसे बनाए हैं, उनका क्या बना, उसी एक मातम की तरफ चलते हैं। आ जाएं जी। सॉरी लास्ट मुतालबे तक जाने से पहले पहले ये एक गरीदा ने चवल मारी, इसको हम कैसे छोड़ दें? ये क्या है, इसको ये थोड़ा सा शक था कि जी वो ना कोई वारंट नहीं दिए उसके अरशद शरीफ की बेवा के बारे में, लेकिन सब ने ना वारंट की बत्ती बना बना के इतनी इसके अंदर डाली, इतनी डाली। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने को आगे से जस्टिफिकेशन भी दी है, लेकिन इसका जो पास हिस्ट्री वही चाटम चाट वाली ही है, ठीक है। तो बूट हर चढ़ते सूरज के सामने झुकने वाली। तो बहरहाल इसके ट्विटर पे पढ़ लीजिएगा, इसने चवल मारी थी, इसका जवाब मिल गया। आगे के लिए बयान पे जी, अगले बयान वही रोज़ का हमारा मातम है कि किसी सहाफ़ी का कोई चिड़िया, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई चुड़ैल, कोई बम, कोई बला, किसी नैब का कोई जर्नल, कोई सूबेदार, कोई सामने वाला, कोई पीछे वाला, कोई ऊपर वाला, कोई नीचे वाला, किसी जज का कोई हथौड़ा, किसी सियासतदान की कोई गैरत, किसी सहाफ़ी की कोई, किसी की भी कुछ भी, वो इन सारे केसेस के बारे में हमें थोड़ा सा बता दे कि इनका क्या बना, क्योंकि इनमें अवाम के अरबों खरबों रुपए डूबे हुए हैं, इनका क्या बना। और अगर ये नहीं बता सकते तो कम से कम इतना ही बता दें कि आप लोगों को उसमें कितना कितना हिस्सा मिला, ठीक है, ताकि हमारी एक बार तसल्ली हो जाए कि हाँ यार, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुम लोग बैठे हो। बस तुम्हारी ईमानदारियाँ पता चल जाएँ, ठीक है। वैसे ये यान अली का वकील आजकल इमरान खान का भी बना, अल्लाह खैर।